हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने मुझे लगातार सपोर्ट किया जब से इस चैनल की शुरुआत हुई है, और साथ साथ वो सभी व्यूअर्स जो मेरे इस चैनल पर आकर मेरे इस कंटेंट को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि और अपना कमेंट भी मेरे साथ शेयर करते हैं, अपने जो सजेशन और सुझाव हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आपको अगर चैनल का कंटेंट पसंद आए तो कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है या जो मैं इस चैनल पर बाकी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं या जो ये प्रेजेंट वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, ये वीडियो वाकई में स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम का हो सकता है या आपको वो किसी के साथ शेयर करना है तो उसको शेयर ज़रूर करें। आज का जो वीडियो है बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और टॉपिक बेसिकली क्या है कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनमें वो देखने में तो इंग्लिश के वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, चूँकि दिस चैनल इज़ डेडिकेटेड टू द एजुकेशनल वीडियोस बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड बायोलॉजी। तो आज का जो वीडियो है वोकेबलरी पर बेस्ड है, जिसमें कंफ्यूजिंग वर्ड्स का मतलब है वो देखने में तो एक जैसे साउंड करते हैं, कई बार स्पेलिंग भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, लगभग एक जैसी दिखती है। स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, और स्टूडेंट्स को अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि उनको सही तरीके से यूज़ क्या करना है, उनका मीनिंग क्या है, और मीनिंग के साथ साथ उनको यूज़ कहाँ पर और कैसे कैसे करना है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। उनको हम इंग्लिश में होमोफोन्स भी कहते हैं, द वर्ड्स विच हैव द सेम काइंड ऑफ साउंड और सेम काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन बट दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड different kind of uses in English grammar and English vocabulary. So therefore ये जो वीडियो में जो मैं स्लाइड लेकर आया हूँ उसमें कम से कम 8 होमोफोन्स हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, और उनका यूज़ क्या है, स्पेलिंग क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो कंफ्यूजिंग वर्ड का जो पेयर है वो है अफेक्ट और इफेक्ट। देखिए पहला जो वाला है, इसमें जो पहला स्पेलिंग है वो ए से शुरू होता है और दूसरा स्पेलिंग ई से शुरू होता है। तो जो ए से शुरू होता है उसको हम अफेक्ट पढ़ते हैं, और जो ई से शुरू होता है उसको हम इफेक्ट पढ़ते हैं। अब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट? बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको एक ही जैसा प्रोनाउंस करते हैं, दे आर ऑफन कंफ्यूज्ड हाउ इट इज यूज्ड एंड हाउ अफेक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इफेक्ट। देखिए अफेक्ट जो होता है, इसमें एक वाला स्पेलिंग है, उसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस डालना, किसी पर प्रभाव डालना, और बेसिकली एक वर्ब की जैसे काम करता है। और जो इफेक्ट है जिसमें ई वाला स्पेलिंग आता है वो एक नाउन है, उसका मतलब होता है इफेक्ट यानी कि प्रभाव, अ रिजल्ट और एन आउटकम। तो जो डिफरेंस है वो बहुत ही क्लियर है। अफेक्ट जो है एक वर्ब के जैसे काम करता है और इफेक्ट बेसिकली एक नाउन के जैसे काम करता है। सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं उसको? द वेदर कैन अफेक्ट आवर मूड। जो वेदर है हमारे मूड को अफेक्ट कर सकता है, यानी कि इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। बट द इफेक्ट ऑफ सनशाइन इज यूजुअली पॉजिटिव। लेकिन जो सनशाइन का प्रभाव है वो यूजुअली पॉजिटिव होता है। ये एक ही सेंटेंस में दोनों वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है ये इस वीडियो में बताया गया, हालांकि इसको आप अलग अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस है वो समझने वाली बात एक बार दोबारा से मैं समझा देता हूं कि जो अफेक्ट है वो वर्ब के जैसे काम करता है, और जो इफेक्ट है उसका मतलब होता है रिजल्ट यानी कि आउटकम, जो कि एक नाउन के जैसे काम करता है। जो नेक्स्ट वर्ड का जो पेयर है वो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, दोनों का साउंड बिल्कुल एक है, प्रोनाउंसिएशन है कि स्पेलिंग और मीनिंग में दोनों में फर्क है। वो है क्या कि इफ द स्पेलिंग स्टार्ट्स विद ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव, किसी चीज को एक्नॉलेज करना, स्वीकार करना, मानना किसी चीज को। बहुत सारे अलग अलग मीनिंग्स होते हैं इसके और अलग अलग यूजेस हैं। और जो वर्ड ई से शुरू होता है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि किसी चीज को छोड़कर दूसरी चीज। तो जो वर्ड एक्सेप्ट है उसको हम कैसे यूज करेंगे? आई विल एक्सेप्ट ऑल द गिफ्ट्स। मैं सभी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करता हूं या एक्सेप्ट करूंगा। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, आई विल एक्सेप्ट योर प्रेजेंट। और जो दूसरा वर्ड है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है नॉट इंक्लूडेड, कोई चीज किसी चीज में शामिल नहीं है। तो जैसे कि मैंने बोला कि दोनों वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में यूज किया गया है, आई विल एक्सेप्ट ऑल द गिफ्ट्स एक्सेप्ट द लार्ज वन। कह रहा है कि सेंटेंस में कैसे समझाया गया है कि मैं सारे गिफ्ट्स तो एक्सेप्ट कर लूंगा, लेकिन वो जो बड़ा वाला उसको छोड़कर, उसके सिवाय सारे गिफ्ट्स मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। इसी के साथ एक वर्ड और होता है, बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है लेकिन बड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, एक्सपेक्ट, EXPECT। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी से उम्मीद करना।
जो नेक्स्ट वर्ड का जो पेयर है वो है कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT, और पहली स्पेलिंग में आई है और दूसरी स्पेलिंग में ई है। देखिए दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो जो स्पेलिंग में आई आता है, इसको आप याद कर लीजिए, जो स्पेलिंग में आई आता है उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी पर एक अच्छा कमेंट करना, किसी पर व्यंग तो नहीं कहेंगे, टिप्पणी करना जिसके कहते हैं कि भाई किसी को आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे सर यू आर लुकिंग सो नाइस, तो इट कैन बी टेकिंग एज ए कॉम्प्लीमेंट और ए नाइस कमेंट। दूसरा जो स्पेलिंग है जिसमें ई आता है, कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है कि बहुत चीज़ें होती, कोई चीज़ किसी चीज़ के साथ सूट करती है या कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है। हिंदी में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। जैसे मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे लॉक एंड की, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कंपेटेबल है। पैंट और शर्ट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। हैंड एंड ग्लव, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है, यानी कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिना अधूरी है, ऐसा मान सकते हैं, या उसको वो कंपनसेट करती है एक तरीके से। तो जो स्पेलिंग में आई आता है उस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कमेंट करना या टिप्पणी करना, अच्छी टिप्पणी करना। और जिस स्पेलिंग में ई आता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉम्प्लीमेंट करती है, यानी कोई चीज़ किसी दूसरे चीज़ की पूरक है। तो सेंटेंस में हाउ इट इज यूज्ड इन द सेंटेंस, शी गेव मी ए नाइस कॉम्प्लीमेंट, उसने मुझे एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया। सेइंग, क्या कहते हुए, माई शर्ट कॉम्प्लीमेंट्स माई आइज, मेरा शर्ट का जो मैचिंग है, कलर कंट्रास्ट जो भी है, मेरी आंखों को कॉम्प्लीमेंट करता है, यानी कि मैच करता है। फोर्थ जो पेयर है वो बड़ा ही कॉमन है और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, स्पेशली अमंग द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द प्राइमरी और मिडिल, इवन इन सीनियर सेक्शंस। दे आर ऑफन कंफ्यूज कि भाई ये असल में डिफरेंस क्या है। और बेसिकली जो वर्ड का जो पेयर है वो है प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल के स्पेलिंग है PRINCIPLE और दूसरे का स्पेलिंग है PRINCIPAL। तो जो पहला वाला स्पेलिंग है जिसमें PLE आता है वो प्रिंसिपल होता है, बेसिक रूल्स होता है। रूल्स किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में रूल्स होते हैं, फिजिक्स के रूल्स होते हैं, केमिस्ट्री के रूल्स होते हैं, ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, हिंदी व्याकरण के रूल्स हैं। तो जो स्पेलिंग में अगर PLE आता है तो PLE का मतलब होता है बेसिक रूल्स या बिलीफ, सिद्धांत भी जिसको कहते हैं। और प्रिंसिपल का जिस स्पेलिंग में PAL लास्ट में आता है, प्रिंसिपल इज समबडी हु इज एन इंचार्ज और हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन इंस्टीट्यूशन का, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है। तो चूंकि ये बहुत कॉमन एरर है स्टूडेंट्स के बीच में, मैंने अक्सर देखा है, चूंकि मैं खुद भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो जिन भी स्कूलों में पढ़ा है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे बच्चे ऐसी गलती करते, बट मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस काइंड ऑफ सिली एरर व्हेन, स्पेशली व्हेन दे राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे राइट द स्पेलिंग टू द प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में स्पेलिंग वो पहले वाली लिख देते हैं जिसमें PLE लगा होता है, और कई बार उसको फिर वो सर्कल करके उसको ठीक करना पड़ता है। और बच्चों को हम कई बार समझाते भी कि भाई ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग गलत है, और कई बार तो मजाक में वो कई बार अनचेक्ड हो, कई बार आंखों से चीज़ स्लिप हो जाती है और वो प्रिंसिपल साहब तक पहुंच जाती है, तो फिर प्रिंसिपल साहब गुस्सा भी करते हैं कई बार बच्चों पे कि भाई स्पेलिंग तो ये ठीक लिखी है कम से कम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पेलिंग में PLE आता है उस प्रिंसिपल का मतलब होता है बेसिक रूल या फिर बिलीफ, जैसे मैंने बताया। और जो स्पेलिंग में PAL आता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूट का, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई और हो, या समबडी हु इज इन चार्ज और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होता है। तो जो उन्होंने एग्जाम्पल में कैसे यूज किया, द प्रिंसिपल, जिसमें देखिए PAL आता है, प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाध्यापक, यानी कि जो प्रधानाचार्य हिंदी में भी बोलते हैं, एक्सप्लेन द स्कूल्स प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनेस्टी टू द स्टूडेंट्स, यानी कि प्रधानाचार्य जी ने स्कूल जो ऑनेस्टी के सिद्धांत हैं वो स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किए क्लास में या जहां भी किए। नेक्स्ट वर्ड का जो पेयर है स्टेशनरी, दो स्पेलिंग है, एक तो स्पेलिंग में STATIONARY और दूसरी स्पेलिंग में E आता है। तो देखिए स्टेशनरी में और स्टेशनरी में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। बेसिकली जो पहला वाला स्पेलिंग है जिसमें A आता है, स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल, नॉट मूविंग, कोई चीज़ अपनी जगह पर स्थिर है, मूव नहीं कर रही है। और जिस वाली स्पेलिंग में E आता है वो स्पेलिंग का मतलब होता है पेन एंड पेपर का जो राइटिंग मटेरियल होता है, जिसमें आपकी नोटबुक और पेन, पेंसिल और इरेजर और ये स्केच पेन और ये सारी चीज़ें आती हैं, उसको स्टेशनरी बोलते हैं। स्पेलिंग में E आता है, और स्पेलिंग में अगर A आता है तो स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग, समथिंग विच इज़ स्टिल।
और जिस स्पेलिंग में ई आता है, जैसा कि मैंने बताया, वो राइटिंग मटेरियल जो कि स्टेशनरी शॉप, अक्सर आपके शहर में हर जगह लगभग इस तरह की दुकानें होती हैं, स्कूल के आसपास होती हैं. हाउ वी कैन यूज दिस इन अ सेंटेंस, द कार वॉज स्टेशनरी, यानी कि कार मूव नहीं कर रही थी, अपनी जगह पर स्थिर थी. वाइल आई बॉट सम स्टेशनरी फ्रॉम द शॉप, जब मैं दुकान से कुछ स्टेशनरी का सामान अपने लिए लेके आया. नेक्स्ट जो वर्ड का पेयर, इट इज अगेन वेरी कॉमन थिंग, कॉमन वर्ड पेयर इन विच मैनी स्टूडेंट्स मेक लॉट ऑफ मिस्टेक्स, and because the spelling is often confusing and they fail to understand when the teacher is explaining and he is trying to say कि आपको यहाँ को there लिखना है, तो कौन सा वाला there, कभी कभी बच्चे पूछ भी लेते हैं सर कौन सा वाला स्पेलिंग रहेगा. तो देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ. अगर स्पेलिंग में THEIR है, दूसरे का स्पेलिंग THERE है, तो पहला THERE को समझ लेते हैं. there का मतलब होता है वहाँ, there का मतलब at that place या फिर वहाँ पर. और जो पहला वाला THEIR होता है, there होता है, ये पोजेसिव होते हैं, तो किसी का पोजीशन शो करना होता है, तो उसमें हम देयर का यूज करते हैं. और THEIRE, देयर का मतलब किसी प्लेस को इंडिकेट करता है. तो इस सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, देयर हाउस इज ओवर देयर, उनका हाउस वहां पर है. देखिए देयर जो है वो दे के साथ यूज होता है. जब हम प्लूरल, हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका पोजीशन शो करने के लिए हम THEIR स्पेलिंग यूज करते हैं. और देयर का मतलब यहाँ, जिस तरह हेयर का मतलब यहाँ होता है HERE, उसी तरह THERE देयर का मतलब वहां होता है. एंड हाउ दे हैव यूज्ड दिस इन अ सेंटेंस, देयर हाउस इज ओवर देयर नेक्स्ट टू द पार्क, उनका हाउस, घर वहां पर है, पार्क के पास में. नेक्स्ट वर्ड का जो पेयर है योर एंड यू आर. योर पोजीशन शो करता है, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसका पोजीशन के लिए जो वर्ड यूज होता है वो योर यूज होता है, नहीं कि तुम्हारा. एंड यू आर का मतलब ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है. यू आर को शॉर्ट में योर ऐसे करके अपोस्ट्रोफी करके लगाकर भी लिखते हैं. तो सेंटेंस में कैसे यूज किया गया है, योर आइडिया इज ग्रेट बिकॉज यू आर सो क्रिएटिव, आपका आइडिया बहुत बढ़िया है क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हैं. लास्ट वर्ड जो है लूज एंड लूज, LOSE, एक स्पेलिंग में सिंगल ओ आता है, दूसरी स्पेलिंग में डबल ओ आता है. लूज और लूज, देखिए डिफरेंस क्या है. LOSE अगर लूज वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है हारना या खो जाना. कोई चीज आपने खो दी, आपसे मिसप्लेस हो गई, इधर उधर हो गई. जैसे आई हैव लॉस्ट माई कीज, मेरी चाबियां खो गई हैं. ऐसे हम नॉर्मल सेंटेंस यूज करते हैं. द बेस्ट टीम विल विन द मैच एंड द टीम विच डजंट परफॉर्म विल लूज द गेम. देखिए डिफरेंस क्या है. जो पहला वाला स्पेलिंग है LOSE, इसका मतलब होता है हारना, नॉट टू विन और टू मिसप्लेस. दो एग्जाम्पल है. इंडिया लॉस्ट द मैच बाय 5 विकेट्स, अगर हम क्रिकेट की बात करें. अब ये जो लूज वर्ड है पहला, ये इट इज यूज एज अ वर्ब, जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है. लूज, लॉस्ट, लॉस्ट. और जो दूसरा वाला वर्ड है जिसमें डबल ओ आता है, उस लूज का मतलब होता है ढीला होना. जैसे कोई चीज़ आपने कपड़ा पहना, कुर्ता पहना हुआ है, या कोई पायजामा पहना हुआ है, या कोई ट्राउजर पहना हुआ है, या शर्ट पहनी हो, लूज आपको फिट नहीं आ रही है, टाइट या फिर टाइट नहीं है, तो उसके लिए हम लूज यूज करते हैं. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, बी केयरफुल नॉट टू लूज योर कीज, बिल्कुल सावधान रहें, आपकी चाबियों का ध्यान रखें. दे आर इन अ लूज पॉकेट, वो क्योंकि ढीली ढाली पॉकेट में रखी गई हैं. तो इस जो स्लाइड ये मैंने बनाई है, इसमें जो वर्ड्स के पेयर हैं उनका डिफरेंस क्या है और सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं. हालांकि यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस. सो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक जो होमोफोन्स हैं या फिर हम कहते हैं कि कंफ्यूजिंग वर्ड्स का जो पेयर है उस पर मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की. एंड इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक आई सेड, इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो with the students or to the group of the students or to somebody else, you're most welcome to do that. If you have any kind of suggestions about the content that I upload on this YouTube channel, please share or comments or feedbacks. And if you have not subscribed this channel, please subscribe the channel, which will definitely help me to grow in future. Thank you very much for being with me, and you all have a very nice day.